अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है इनक्योरेबल डिजीज, जिसका हिंदी में अर्थ होता है लाइलाज बीमारी, यानी एक ऐसी बीमारी जिसका उपचार संभव नहीं है। आज हम डीएनए में आपको ऐसी ही लाइलाज बीमारी के बारे में बताना चाहते हैं। हमारे इस विश्लेषण का आधार है उत्तर प्रदेश के आगरा से आया एक वीडियो। ये वीडियो आगरा के एक प्राइवेट अस्पताल का है जिसका नाम है पारस अस्पताल। इस वीडियो में अस्पताल के संचालक और डॉक्टर अरिंजय जैन कहते हैं कि जब देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पीक पर थी और आगरा में ऑक्सीजन का संकट था, उस समय अस्पताल में एक मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल के तहत 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी गई। ऐसा ये देखने के लिए किया गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने के बाद कितने मरीज बचते हैं। वीडियो में अस्पताल के संचालक कहते हैं कि 5 मिनट बाद 22 मरीजों की मौत हो गई और जो परिवार अपने मरीजों को ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें उनकी लाशें थमा दी गई। ये सब कुछ अस्पताल में 26-27 अप्रैल के बीच हुआ। वीडियो में कही गई बातों से पता चलता है कि अस्पताल में उस दिन जानबूझकर, जी हाँ, जानबूझकर मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया गया और इसकी वजह से 22 लोगों की मौत हो गई। सोचिए, जब देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब हमें अस्पतालों की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, ऐसे वक्त में इस तरह की अमानवीय घटना होती है। हमारे देश में अस्पतालों और डॉक्टरों पर लोग काफी भरोसा करते हैं। जब किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है और उसे इलाज की जरूरत होती है तो वह अस्पताल में भर्ती होते समय कोई शर्त नहीं रखता। अस्पताल पहुंचने पर लोगों का, आपका, हमारा डॉक्टरों से बस एक ही सवाल होता है कि मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, या मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना। आप खुद सोचिए कि अस्पताल में आपको जो दवाइयां लिखी जाती हैं, जो टेस्ट होते हैं और जो इलाज दिया जाता है, उसका आप में से ज्यादा को कोई ज्ञान नहीं होता। किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं होती। लोग बस ये कहते हैं जितना पैसा खर्च होगा हम उनकी व्यवस्था कर लेंगे, बस आप हमारे मरीज को ठीक कर दीजिए। कहने का मतलब यह है कि भारत में अस्पतालों पर लोग विश्वास करते हैं, इलाज पर विश्वास करते हैं और डॉक्टरों को भगवान मानते हैं। लेकिन अगर ये विश्वास ही ना रहे तो सोचिए क्या होगा। आगरा की इस घटना ने लोगों के इसी विश्वास पर चोट की है। आज जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इस अस्पताल के बाहर उन लोगों की भीड़ जमा हो गई जिन्होंने 26 और 27 अप्रैल को इस अस्पताल में अपनों को खोया था। आज ये लोग कह रहे हैं कि इस अस्पताल ने उनके अपनों की हत्या की और हम भी मानते हैं कि अगर ये आरोप सही हैं तो इन सभी मौतों को हत्या ही माना जाना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि उस दिन 22 लोगों की मौत का दावा सही नहीं है। सरकार का कहना है कि उस दिन अस्पताल में 3 ही मौत हुई थी। इसलिए सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो ध्यान से देखें। बोले बॉस, आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो। ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गए, आज हाथ पर फूल गए हमने भैया। फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पे समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे। मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़, दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब ऑक्सीजन बंद कर। ये किसी पता नहीं है, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन कर दिए सबके। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। 22 मरीज छट गए और 22 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल हो गए, नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हमने चलो जी बचे 74 बचे। सही बात है, इन्हें टाइम मिल जाएगा। फिर वो सलाह कि अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही था। मुझे फैसला हुआ कोई कहीं नहीं जाए। हमने अब तो इतना बड़ा कांड होगा, लास्ट कांड तो कुछ भी नहीं। अब लिखा जाएगा पारस में हुई 96 मौत है। मौत का मंजर देखने को मिलेगा। अब तो हो गया खेल खत्म, अब तो कैरियर खत्म और 304 लिखवाएंगे, जब पत्रकार मानेंगे नहीं और जेल भी हो जाएगी। अब तो हो गया कांड।
आखिरी रात है बस मेरे कैरियर में। ये घटना एक प्राइवेट अस्पताल की है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में प्राइवेट अस्पतालों पर भरोसा नहीं करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। जी, लेकिन सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था और डॉक्टरों की कमी की वजह से प्राइवेट अस्पताल ही उनके लिए आखिरी विकल्प की तरह है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 42% लोग प्राइवेट अस्पतालों पर भरोसा नहीं करते। ये सर्वे आपको बता दें 40,000 लोगों पर किया गया था। इन आंकड़ों से आप ये भी समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र का बुनियादी ढांचा आज भी कमजोर है और इसी का फायदा कुछ प्राइवेट अस्पताल उठाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे अस्पताल एक जैसे हैं। आज जब देश महामारी के दौर से गुजर रहा है, तब यही अस्पताल और यही डॉक्टर देश की रीढ़ बने हुए हैं। लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे भी हैं जिन्होंने आपदा को अवसर की तरह लिया और इलाज को प्रोडक्ट बनाकर अस्पतालों को दुकान बना दिया। भारत सरकार की संस्था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने वर्ष 2017 और 18 में एक सर्वे किया था जो ये बताता है कि लोग प्राइवेट अस्पतालों पर भरोसा तो नहीं करते, लेकिन इलाज कराने के लिए यही प्राइवेट अस्पताल उनके लिए आखिरी विकल्प हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि सिर्फ 30% भारतीय सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं, जबकि 66% लोग प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं। ये आंकड़े आपको इसलिए बताए ताकि आप ये समझ सकें कि भारत में प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम की भूमिका कितनी बड़ी है। चार्ट के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह ऐसे लोग भी हैं 1% जो NGOs में या उनके द्वारा गवर्न हॉस्पिटल्स में जाकर इलाज कराते हैं। इस घटना को देखने के बाद अस्पतालों के प्रति लोगों का विश्वास और घटेगा और अमानवीय होने के अस्पतालों पर आरोप लगेंगे। आज हमने ऐसे लोगों की जानकारी इकट्ठा की है जिन्होंने 26 और 27 अप्रैल को आगरा के इस अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से दम तोड़ दिया था। 26 अप्रैल को रामवती नाम की महिला की इस अस्पताल में कोरोना से मौत हो गई थी। इसी दिन मीना ग्रोवर की भी कोरोना से मौत हुई थी। आशा शर्मा और मुन्नी देवी ने भी इसी दिन कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई और 27 अप्रैल को भी अस्पताल में कई लोगों ने दम तोड़ा था। इन सब लोगों के नाम और उनकी तस्वीरें इस वक्त एक एक कर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मामले से जुड़ी एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि अगर आगरा के इस अस्पताल के संचालक खुद वीडियो में ये बात कहते हुए नहीं दिखते तो शायद ये मामला कभी सामने आता ही नहीं। लेकिन इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर वो नाम और चेहरे देख रहे हैं जिन्हें इस अस्पताल की इस अमानवीयता की एक बड़ी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। अस्पताल का संचालक इस वीडियो में खुद ये बात कहता है कि इस मॉक ड्रिल के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। इस घटना ने आज लोगों के मन में ये सवाल भी पैदा किया, क्या दूसरे अस्पतालों में भी ऐसा हुआ होगा? कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन का संकट अप्रैल और मई के महीने में चरम पर था। इस दौरान विभिन्न राज्यों के अस्पतालों से ऐसी खबरें आईं कि मरीजों ने ऑक्सीजन के अभाव में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस संदर्भ में कोई आधिकारिक जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ओपन डे ट्रैकर डेटा मीट ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर एक स्टडी की है। इस स्टडी के मुताबिक 20 मई तक कोरोना की दूसरी लहर में 512 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। दावा है कि इसमें सबसे ज्यादा मौतें गोवा के अस्पतालों में हुई। वहां 83 लोगों की मौत की वजह ऑक्सीजन नहीं होना माना गया। इसके अलावा कर्नाटक में 54, महाराष्ट्र में 59, मध्य प्रदेश में 23, दिल्ली में 59, उत्तर प्रदेश में 46, आंध्र प्रदेश में 52, हरियाणा में 22, तमिलनाडु में 37, जम्मू कश्मीर में 4, पंजाब में 6, गुजरात में 16, उत्तराखंड में 5, राजस्थान में 9, बिहार में 8, तेलंगाना में 15 और झारखंड में 5 लोगों की मौत का कारण यही था कि वहां इन मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिली। हालांकि यह आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जुटाई गई जानकारी है। तब ये खबरें अखबारों और न्यूज़ चैनलों में छाई हुई थी और इस दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 मई को इस मामले में सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की थी कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाली लोगों की मौतें गंभीर अपराध हैं। कोर्ट ने तब ये भी कहा था कि अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई नहीं होती तो ये किसी जेनोसाइड यानी नरसंहार से कम नहीं है। ये टिप्पणी कोर्ट ने की थी।
हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई कमी रही हो। उस समय अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा था, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं होने की वजह से इसमें परेशानियां आई। आगरा प्रशासन का तो यहां तक कहना है कि जिस अस्पताल में ये घटना हुई वहां ऑक्सीजन की कभी कमी थी ही नहीं। ऐसे में यह आरोप भी लग रहा है कि इस अस्पताल में जानबूझकर मरीजों को होने वाली ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी गई ताकि बेड खाली हो और नए मरीजों को भर्ती किया जा सके और अस्पताल की आमदनी नहीं रुके। ये आरोप भी अब लग रहे हैं और आगरा प्रशासन ने इस अस्पताल को सील कर दिया है। सोचिए, जिस अस्पताल में कल तक मरीजों का इलाज होता था, अब उस अस्पताल का इलाज कानून द्वारा अदालत में किया जाएगा। आगरा प्रशासन ने इस मामले में एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत कार्रवाई की बात कही है और अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन ने भी इस पर खुद को निर्दोष बताया है। लेकिन उनकी दलील कितनी सही है और ये पूरा मामला कैसे लोगों के भरोसे को चोट पहुंचाता है, ये आज आपको हमारी इस रिपोर्ट से समझना चाहिए। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आगरा के इस अस्पताल में 26 और 27 अप्रैल को क्या हुआ था। मॉकड्रिल कराई, सुन करके सबके, फिर चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खोल लिए गए। गलत बोल रहे हैं। 26 अप्रैल को आईसीयू के अंदर जहां मेरे फादर एडमिट थे वहाँ करीब 16 बेड हैं, 15 से 16 बेडेड हैं। मैंने देखा उसके ऑलमोस्ट थोड़ी देर के बाद में रात को 8-9 बजे तक आते थे, जब तक मेरे फादर एक्सपायर तो ऑलमोस्ट आईसीयू पूरा खाली हो चुका था। ये हमारी बदकिस्मती कह लीजिए कि हम इस पारस में आए और इस तरीके की हमारे साथ ये घटना घट गई। दुनिया भर में मॉक ड्रिल की जाती है तैयारियों की जांच के लिए, लेकिन आगरा के पारस अस्पताल में 26 अप्रैल को एक मॉक ड्रिल हुई जिसमें मरीजों की ऑक्सीजन ही बंद कर दी गई। इधर ऑक्सीजन बंद हुई और उधर 22 मरीजों की सांसें बंद हो गई। व्यक्तिगत तौर पे समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो, दोपहर में एक मॉक ड्रिल करके देख लो। अस्पताल के संचालक अरिंजय के कहने पर ऑक्सीजन बंद करने का एक ऐसा ट्रायल किया गया जिसमें 22 मरीज मारे गए और इनके अंदर इसका कोई पश्चाताप नहीं है। समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब लोग से बंद कर, ये किसी पता नहीं है, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन कर दिए सबके, फिर चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खोल लिए गए। 22 मरीज छट गए और 22 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल हो नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जी बचे 74 बचे। अच्छा, किसी को कुछ नहीं पता चलता, लेकिन पारस अस्पताल के संचालक का ये वीडियो वायरल हो गया जिसमें अस्पताल का काला चेहरा नजर आया। हम जरा आपको एक बार वो पूरा वीडियो सुनवाते हैं। बोले बॉस, आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गए, हमारे हाथ पर खुल गए। हमने भैया फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पे समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो, दोपहर में एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब लोग से बंद कर, ये किसी पता नहीं है, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन कर दिए सबके, फिर चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खोल लिए गए। 22 मरीज छट गए और 22 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल हो।
नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए हमने। चलो जी बचे 74 बचे। सही बात है। इन्हें टाइम मिल जाएगा। फिर वो दी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। मुझे फैसला हुआ कोई कहीं नहीं जाए। हमने अब तो इतना बड़ा कांड होगा, लास्ट ईयर कांड तो कुछ भी नहीं। अब लिखा जाएगा पारस में हुई 96 मौत है। मौत का मंजर देखने को मिलेगा। अब तो हो गया खेल खत्म। अब तो कैरियर खत्म और 304 लिखवाएंगे, जब पत्रकार मानेंगे नहीं और जेल भी हो जाएगी। अब तो हो गया कांड, आखिरी रात है बस मेरे कैरियर की। अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट MBBS डॉक्टर होते हुए भी 26 अप्रैल को चित्रगुप्त भी खुद थे और यमराज भी खुद बन गए। खुद ही फैसला लिया कि कौन जिएगा और कौन मरेगा और ऑक्सीजन रुकवाकर 22 मरीज छांट दिए। हम जुडिशियस एंड राशनल यूज ऑक्सीजन का करते हैं। मतलब हम पेशेंट को एक मिनिमम लेवल ऑक्सीजन का रखते हुए उसको बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं। ये वीडियो में इस बात का क्यों जिक्र किया गया कि 22 लोग छट गए, 22 लोग छट गए को मिस इंटरप्रिटेट किया गया है। 22 लोग छटने का मतलब है जब हमने अपने यहाँ एडमिटेड पेशेंट्स पे एक ऑक्सीजन का जोडिफिकेशन किया कि हम किस किस की ऑक्सीजन मिनिमाइज करते हुए अपनी आपूर्ति को मेंटेन कर सकते हैं, ऑक्सीजन की किल्लत से उबर सकते हैं। तो वो पेशेंट ऐसे 22 लोग हमें मिले जो बहुत हाई फ्लो ऑक्सीजन पर थे। अगर हम उनकी ऑक्सीजन कम करने की 1-2 लीटर की भी कोशिश करते थे तो वो पेशेंट हमें हाइपोक्सिक के साइन देते थे। कई लोग ऐसे मिले बाहर भी जो आए हुए थे, 1-2 विक्टिम फैमिली, उन्होंने कहा कि उनके पेशेंट नीला पड़ गए थे, ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई, 22 लोगों की मौत हुई। कोविड पेशेंट में नीला होना, ऑक्सीजन की कमी से होना, ये एक बीमारी का लक्षण है। ऑक्सीजन देने के बाद भी कई बार ऑक्सीजन लेवल पूरा नहीं हो पाता है। अगर सबको ऑक्सीजन देने के बाद 15 लीटर पे भी देने के बाद अगर ऑक्सीजन पूरा हो जाए तो फिर किसी की डेथ ना हो कोविड में। डॉक्टर अरिंजय को भी नहीं पता था कि उनकी ये हरकत लोगों के सामने आई। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन जिन मरीजों की मौत हुई उनके परिजनों से हमने बातचीत की। हमारे साथ एक पीड़ित परिवार है, इनकी पत्नी भी उस दिन अस्पताल में भर्ती थी। सर, 26 अप्रैल को क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था यहाँ? 26 तारीख को मेरे फादर एक्सपायर हुए थे उस दिन, जो कि वो 12 तारीख की रात से यहाँ एडमिट थे, क्योंकि उस समय यहाँ इनके ऑक्सीजन की शॉर्टेजेस हुई थी। तो उसकी वजह से भी मैं कह सकता हूँ कि रात को 26 तारीख को मेरे फादर एक्सपायर हो गए। हाँ, मेरी मैसेज के साथ में मुझे ज़रूर जो लगता है कि इनकी नेगलेंसी रही, जिसकी वजह से वो उसको ट्रीट नहीं कर पाए प्रॉपर, और वो 27 तारीख की मॉर्निंग में वो एक्सपायर हो गई ड्यू टू हार्ट अटैक। उस दिन इस बात को डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी पाई गई। जी, तो मैंने बिल्कुल पाई गई। तो हम लोगों ने हमने फादर के लिए और मिसेस के लिए सिलेंडर्स अरेंज करके दे दिए इनको। तो उसके बाद भी फादर्स नहीं बच पाए, उस समय ऑक्सीजन की उनके एकदम शॉर्टेजेस हो गए, तो वो वेंटिलेटर्स पे थे। बट मेरी मिसेस नॉर्मल ऑक्सीजन पे थी, बट उसके बाद भी वो उसका कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाया, तो नेक्स्ट डे वो भी एक्सपायर हो गई आकर। अस्पताल की करतूत का वीडियो वायरल हुआ तो परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। ये उन परिवारों के लोग थे जिन्होंने उस दिन अपने अपनों को खो दिया था और यही मान रहे थे कि ऑक्सीजन खत्म हो गई इसलिए मौत हो गई, जबकि ऑक्सीजन खत्म होने से पहले उसे रोककर मरीजों को मार दिया गया। ये बहुत ही गंभीर मामला है और ऐसा तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन ऐसा अगर हुआ है तो इसकी हम लोग जांच करा रहे हैं। जांच कराने के बाद उनके सारे वीडियोस की जांच और उनके उस समय के मरीजों की जांच, तत्कालीन जांच करके अगर कोई ऐसा होता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई अवश्यंभावी है। अच्छा, क्या आप लोगों ने कुछ क्या किया है वीडियो को देखने के बाद? अभी हमने टीम का गठन कर दिया है और उच्च स्तर पे टीम की गठित की गई है और जांच करके वो 2 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अस्पताल के संचालक के वायरल वीडियो के सामने आने और ऑक्सीजन रोकने से हुई 22 मरीजों की मौत का जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन को माना गया है। फिलहाल अस्पताल को ही सील कर दिया गया है। इनको जो हमारा महामारी अधिनियम है उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है। सेकेंड, पारस हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से अभी इनको सील किया जा रहा है
अभी इनके पास टोटल 55 पेशेंट हैं, उसमें से कुछ पेशेंट आईसीयू के हैं, कुछ एचडीयू के हैं। उन पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए सीएमओ साहब अलग से देख लेंगे ताकि वो शिफ्ट होने लायक पेशेंट हों, बट इसको पुनः तत्काल प्रभाव से सील किया जा रहा है। जो आज हमारी अपनी डिटेल अभी तक हम लोगों ने देखा था, अभी जांच कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ और जो बातें हैं, तथ्य हैं, वो निकल के आएंगी। इसमें किसी को जो कंप्लेन करना है एडीएम सिटी को देंगे, उसमें एक एक बिंदु की जांच की जाएगी। इस मामले ने देश के अस्पतालों की व्यवस्था को संदेह में ला दिया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान कभी विशेष दवाइयों या इंजेक्शन की कमी होने की बात सामने आई, तो कभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें होती रही, और इसके अलावा मरीजों से ज्यादा पैसे की वसूली की शिकायतें भी आती रही। ये सारी घटनाएं संदेह पैदा कर रही थी, लेकिन जिंदगी और मौत की मॉक ड्रिल की घटना लोगों को डरा रही है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पारस अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन हैं। इनका एक वीडियो से इसमें साफ तौर पर कहते नजर आ रहा है कि 5 मिनट के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर एक मॉक ड्रिल की बात आई है सामने। उसके बाद जैसे ये वीडियो सामने आया है, तमाम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो आगरा के प्रशासन है, डीएम, एसडीएम, एडीएम, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं वीडियो की सत्यता की जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है ताकि पता चल सके कि क्या वाकई 22 लोगों की मौत 26 अप्रैल को हुई थी। राजू राज, जी मीडिया, आगरा। आज हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अस्पतालों की लापरवाही के खिलाफ आप क्या कदम उठा सकते हैं, आपके अधिकार क्या हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। इसके लिए आपके पास 3 विकल्प हैं। अगर आपको लगता है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से किसी मरीज की जान गई है, या आपसे धोखाधड़ी करके अधिक बिल वसूला गया है, या फिर मरीज को गलत उपचार मिला है, तो आप ऐसी स्थिति में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जा सकते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी शिकायत पर जांच कराकर उस अस्पताल और डॉक्टर का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकती है, और भविष्य में पुलिस भी इस आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है। दूसरा विकल्प इस वक्त आपके स्क्रीन पर, और वो है कंज्यूमर कोर्ट का। आप कंज्यूमर कोर्ट में अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया था कि मेडिकल सर्विसेज भी एक तरह की कंज्यूमर सर्विसेज हैं। यही नहीं, भारत का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी मेडिकल सर्विसेज को कंज्यूमर सर्विस मानता है। यानी आप अस्पतालों से संबंधित अपनी शिकायत को लेकर कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। और तीसरा विकल्प है क्रिमिनल लायबिलिटी। इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत अगर लापरवाही या जानबूझकर किए गए किसी कार्य की वजह से किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, जैसे कि आरोप आगरा में पारस अस्पताल पर लग रहे हैं, तो ऐसे मामलों में कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी काफी अहम है। इसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी अस्पताल या डॉक्टर की लापरवाही की वजह से किसी व्यक्ति की जान जाती है, तो ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 304A के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आईपीसी की धारा 304A उन लोगों पर लगाई जाती है जिनकी लापरवाही की वजह से किसी की जान जाती है। इसके तहत 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। कहने का मतलब यह है कि कानून आपको कई अधिकार देता है, और आप चाहें तो लापरवाही के मामलों में कदम उठा सकते हैं। आगरा के इस मामले में पुलिस ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत कार्रवाई की बात कही है। यह कानून महामारी के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई का अधिकार सरकार को देता है। आज हमने सबसे पहले आपको ये खबर इसलिए दिखाई क्योंकि हमें लगता है कि ये घटना लोगों के विश्वास को गहरी चोट पहुंचाती है। सोचिए, हमारे देश में अधिकतर लोग कभी डॉक्टर द्वारा पर्चे पर लिखी गई दवाइयों के नाम नहीं पढ़ पाते। इसके बाद भी लोग वो दवाइयां खरीदते हैं और इन दवाइयों का सेवन करके स्वस्थ होने की उम्मीद करते हैं। ये संभव होता है क्योंकि लोगों का अस्पतालों और डॉक्टरों पर विश्वास है। लेकिन आगरा में जो हुआ, वैसी घटनाएं इस विश्वास को तोड़ने का काम करती हैं। हालांकि हमारे देश के लोगों में एक धारणा ये भी है कि अस्पतालों से संबंधित मामलों में कभी कठोर कार्रवाई नहीं होती, जबकि ये बात सही नहीं है। इसे आप चाहें तो कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। वर्ष 1998 में डॉक्टर कुणाल साहा ने कोलकाता के AMRI अस्पताल पर केस किया था। डॉक्टर कुणाल साहा की पत्नी को एक ड्रग से एलर्जी थी।
जिसके इलाज के लिए वो AMRI अस्पताल में भर्ती हुई। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्हें दवाइयों की हैवी डोज देने से उनकी मौत हो गई। इसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि डॉक्टर कुणाल साहा की पत्नी की मौत लापरवाही की वजह से हुई थी। तब कोर्ट ने AMRI अस्पताल पर 6 करोड़ रुपयों का जुर्माना लगाया था, जो डॉक्टर कुणाल साहा को मिला था। वर्ष 2002 में V कृष्ण राव ने निखिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले में V कृष्ण राव की पत्नी को मलेरिया हो गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन अस्पताल में मलेरिया की जगह उनका ये मानकर इलाज किया गया कि उन्हें टाइफॉइड है। गलत उपचार की वजह से तब उनकी मौत हो गई और इसके बाद इस मामले में अस्पताल के खिलाफ केस हुआ और अस्पताल को 2 लाख का मुआवजा V कृष्ण राव को देना पड़ा। यही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2018 में देश में अस्पतालों की लापरवाही के 2400 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 1400 जी हां 1400 मामलों का निपटारा हो गया था। इसके अलावा ये सूची काफी लंबी है। आपको बस यही समझना है कि कुछ प्राइवेट अस्पतालों में इलाज को सिर्फ प्रोडक्ट समझा जाता है। अब इस मामले में लोगों को उम्मीद है कि सरकार जांच कराकर अस्पताल पर कार्रवाई करेगी और फिलहाल इस अस्पताल पर सरकारी ताला लगा दिया गया है। एक लाइन में कहें तो इस घटना ने आज इस संभावना को भी बढ़ावा दिया है कि क्या कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कुछ प्राइवेट अस्पतालों का ध्यान मुनाफा कमाने की तरफ ही था, क्योंकि सरकार का कहना है इन अस्पतालों के पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.